की तरफ बीजेपी 183 सीटों से आगे जाती हुई, जहां पर बीजेपी को एक निर्णायक बढ़त इस वक्त सामने नजर आती है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू तीसरी बार भी नजर आ रहा है। टीवीके ने एक बड़ा जादू कर दिया है इस वक्त अपने इस आंकड़े के जरिए, जिसमें तिरुपति का एक तरीके से डंका बजता हुआ और जश्न की तस्वीरें उनके घरों में आनी शुरू भी हो चुकी हैं। बंगाल में महाविजय, बीजेपी 183 सीटों पर रुझानों में इस वक्त आगे बढ़ती हुई, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि जब आप अपनी परीक्षा के लिए ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो डिस्टिंक्शन नंबर कैसे हासिल होता है। और ये वो आंकड़े हैं। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद सवाल ये पूछा जा रहा है कि लिफ्ट जहां कुछ राज्यों में बची हुई थी, वहां पर भी अब वो खत्म होने की तरफ क्या आगे जा रही है। कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसे इस बात को समझना इस वक्त क्या जरूरी नहीं है कि क्या वो अपने कामों को लेकर, अपने नेतृत्व को लेकर, अपने संगठन को लेकर अब वो धार नहीं दे पा रही जिसकी जरूरत होती है। और अब युवा वोटर्स जो हैं वो अब अपने हिसाब से निर्णय किस रूप में करते हैं, इन आंकड़ों को देखकर समझ में आता है। और यही वजह है कि असम में देखिए बीजेपी अपने सहयोगी के साथ 97 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई, वहीं पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा और ज्यादा अभूतपूर्व है। 183 सीटें अपने आप में ऐतिहासिक आंकड़ा, जहां पर 3 सीटों से 73 सीटों का सफर बीजेपी ने तय किया। तब भी वो जानती थी कि सत्ता कैसे हासिल करनी है। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते अपनी सहयोगी जया का। बिल्कुल विभाग, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं क्योंकि रुझान अब नतीजों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी जानकारी, बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी है। बंगाल में प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती चली जा रही है। रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 184 सीटों पर बीजेपी की बम्पर बढ़त, 98 सीट पर टीएमसी आगे है। देखिए 100 का आंकड़ा भी टीएमसी नहीं छू पा रही है रुझानों में। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं रुझानों में खुला है, लेकिन इस वक्त बीजेपी का आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है रुझानों में। बंगाल में प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई, रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलते हुए दिख रहा है। और इससे उत्साहित होकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जश्न को लेकर तैयारियां अब शुरू की जा चुकी हैं और 99 सीट पर टीएमसी इस वक्त आगे है। जबकि कांग्रेस की बात करें, रुझानों में खाता नहीं खुला, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या घुसपैठिए बाहर हुए तो ममता का किला ढहने की तरफ है। बीजेपी जो भरोसेमंद थी खुद को लेकर, पिछले चुनाव को आप याद कीजिए, उस वक्त बीजेपी ने प्रदर्शन ठीक किया, लेकिन 5 साल डटकर जमीन पर काम किया और उसका नतीजा बिल्कुल यार, इस वक्त जो तस्वीर आ रही है उस तस्वीर को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीर जहां पर आपको देखिए बवाल करते हुए ये अब कार्यकर्ता आपस में ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तादाद में इस वक्त यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती है वो इसी लिहाज से, क्योंकि ये अंदेशा था और इस वजह यही है कि इस असर पर लोगों ने निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्हें अपने अंदर सुरक्षा का भाव महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि सड़कों पर हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्सेस मौजूद हैं। और इस वक्त भी जैसे जैसे ये रुझान जो है चीजें सामने आती नजर आती हैं, तो कार्यकर्ता कहीं पर आपस में एक दूसरे के साथ उलझते हुए भी दिखते हैं। एजिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजिया जी, चूंकि केरला की भी बात मैं करना चाहूंगी, केरला में आप लोग 3 सीटों पर उतरे, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या अगर यहां पर आप अपने कैंडिडेट को उतारते हैं तो आपने कोशिश तो की, और यही कोशिश जब आप बहुत मजबूती से करते हैं, साल दर साल करते हैं, हर महीने करते हैं, और 5 सालों के बाद आप परिणाम के लिए उतरते हैं, तब जाकर इस तरह का रिजल्ट मिलता है। टिप्पा जी, क्या 5 सालों तक बीजेपी ने कोशिश की? आप बंगाल में ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, वो तो अंतिम साल में वो सभी मशीनरी का इस्तेमाल करके वो जीतने लग जाती है। और ठीक है, केरला में तेजस्वी जी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। एक हम लोग शुरुआत तो कर दिए हैं, जीत हार अपनी जगह पे है, एक पहचान हो जाएगी और आगे हम लोग सीट भी जीतेंगे। और अभी जो भी आपके रुझान, जो भी आप आंकड़े दिखा रहे हैं, ये सिर्फ रुझान है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। तुष्टीकरण को जनता ने नकार दिया। क्या आप मानेंगी कि बंगाल में जिस तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही थी उसे जनता ने नकारा है?
ऐसा बिहार में भी SIR एक्साइज जो है वो संदिग्ध घेरे में रहा, जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया। उसी वजह से SIR का जो रोल रहा बिहार में बहुत ही बुरा रहा। हम लोगों ने साफ भी दिखाया कि जिंदा लोगों को SIR अनामिका पटेल से जरा मैं रिएक्शन भी ले लूं। अनामिका जी, आपने कहा कि भाई ये तो बेतुका तर्क है कि मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि SIR आप जब करते हैं तो आपके उसकी मंशा उसके पीछे की यही होती है। देना चाह रही थी उस समय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, जब SIR लाखों में ये बता रहे हैं कि लोगों के नाम कटे तो जमीन पे काम क्यों नहीं करते? उन लाखों लोगों को लेकर इन्होंने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? सबसे पहले बिहार से शुरुआत हुई थी, तब एचजे जी कहां थी? क्यों लाखों लोगों को लेकर ये चुनाव आयोग के ऑफिस का इन्होंने क्यों नहीं घेराव किया? क्योंकि ये सारे झूठे आंकड़े थे और साबित भी हो चुका है कि जो जीवित खड़ा हुआ है उसको खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उससे झूठ बुलवाते थे और वो लोग इसको स्वीकार करते थे। जो आपने शुरू में कहा, ये जीत देवतुल्य जनता की जीत है, सनातन की जीत है और ये भारतीय कार्यकर्ताओं के खून पसीने की जीत है। आप देखेंगे हमारी एक ऐसी भी बहन है बंगाल में जिनके पति की हत्या के बाद वो साइकिल पे घूम के भाजपा का प्रचार कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जब खड़ी है तो अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए खड़ी है, वो सनातन के लिए खड़ी है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम है और जिसमें हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग सुरक्षित होंगे और एक सुंदर भारत का निर्माण होगा। उनके आने वाली पीढ़ियों का हक घुसपैठियों को नहीं दिया जाएगा। कितनी निर्लजता के साथ ममता बनर्जी घुसपैठियों की पैरवी करती थी, उनके साथ खड़ी होती थी और वो उम्मीद करती हैं कि भारत का सनातनी उनके विरुद्ध वोट भी नहीं करेगा। तो उनका ऐसा भ्रम, स्टालिन का भ्रम, ममता बनर्जी का भ्रम और कांग्रेस का भ्रम खत्म कर दिया भारत की जनता ने, युवाओं ने और महिलाओं ने। ये तय कर लिया है कि भारत में राजीव मेहता, आप जिस भ्रम में थे उस भ्रम को एक एक करके बंगाल की जनता की बात करें, असम की जनता की बात करें, वो दूर कर रही है कि भाई आप सिर्फ वो राजनीति नहीं कर सकते जिसमें एक तरफा किसी को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही हो, उसके अंदर विश्वास पैदा हो रहा हो और सनातनी या हिंदू अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हो। देखिए, जिस सनातनी हिंदू की आप बात कर रही हैं, पूरे भारत में काफी सारे स्टेट में भाजपा की सरकार है और जिस तरीके से बेरोजगारी दर, ऐसा अभी बात चुनाव पे हो रही है, अभी बात चुनाव पे हो रही है ना, उसमें बात करिए। जिस तरीके से भारत के अंदर में कौन आज बेरोजगार कौन है? सनातनी धर्म का हिंदू ही बेरोजगार है। इसके दो पहलू हैं, मैं आपको रोक रही हूँ, इसके दो पहलू हैं। जहां पर आपने भी कहा कि जहां पर बीजेपी की सरकार है, इसका मतलब बीजेपी सबसे पुरानी पार्टी तो आपकी है। आप जहां थे वहां से आज आप कहां